और अब बात बिहार की खबरों की। आपातकाल थोपने के खिलाफ बिहार भाजपा ने आज संकल्प सा जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया। पटना के जेपी गोलंबर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय कांग्रेस और लालू पर जमकर बरसे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की, लालू उसी की गोद में जाकर बैठ गए। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का ऐलान किया और 2019 में 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी की फिर सरकार बनाएंगे, ये दावा किया। हल्ला बोल का कार्यक्रम है आपका, किस तरह से हल्ला बोलेंगे? देखिए, हल्ला बोल का कार्यक्रम नहीं है, यह संकल्प का और कार्यक्रम है। आज कांग्रेस ने जो आपातकाल कांग्रेस के जमाने में, इंदिरा गांधी जी के जमाने में कांग्रेस लगाई थी, जेपी के नेतृत्व में काम करने वाले लोग जो जीवन भर कांग्रेस के विरोध का संकल्प लिए थे, वही आज अपने सत्ता सुख के लिए, अपने परिवार सुख के लिए, अपने परिवार के को सत्ता में बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के गोद में जाकर जा बैठे हैं। लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर अग्रसर है भारत, प्रधानमंत्री का आह्वान है, इसी सिलसिले में यह देश के इतिहास में 1975 का आपातकाल काला अध्याय और देश के लिए काला धब्बा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो पहल है जाकर कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, उस दिशा में देश चल पड़ा है। देश के अधिकांश राज्यों में आज हमारी सरकार जाकर के है और आने वाले समय में देश कांग्रेस मुक्त भारत को चल पड़ा जाकर के है। अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी और आने वाले 2019 में फिर से नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में ही फिर से 2/3 बहुमत हमारी सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस मुक्त भारत होने से नहीं रोक सकती है और 2019 में 2/3 बहुमत से फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। कैमरामैन कृष्णा के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 12 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। उनके आगमन के पहले ही सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस तो अमित शाह के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश पर हमला भी बोल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 12 जुलाई को सुबह 10 बजे पटना पहुंचेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। पटना पहुंचने पर सबसे पहले वरिष्ठ नेताओं से मिलकर सूबे में संगठन के विस्तार की जानकारी लेंगे। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी लेने के बाद वो प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां सभी प्रकोष्ठ और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 2019 जीतने का मंत्र देंगे। दोपहर बाद अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। स्वाभाविक है, आगे लोकसभा का चुनाव है और अध्यक्ष जी आएंगे तो लोकसभा चुनाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू बीजेपी के संभावित टूट को देखते हुए नीतीश कुमार को मनाने पहुंच रहे हैं। जो एक संभावित फूट है बीजेपी और जेडीयू को, उसे पाटने की असफल कोशिश करने आ रहे हैं। तो जिस लेवल पर जेडीयू आगे बढ़ गई है, अगर अमित शाह जी उनको 25 सीटें देंगे तभी बात बनेगी। दरअसल इन दिनों महागठबंधन में शामिल दल भी एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह के मुद्दे पर आरजेडी की सोच भी कांग्रेस वाली ही है। चेहरा बड़ा है तो बड़ा उसी हिसाब से हमको सीट मिलेगा, वो सब होने वाला नहीं है। कोई भी सिटिंग सीट छोड़ता नहीं है और 22 है भाजपा के पास। आप तो 14 में चुनाव लड़ने गए थे, उस समय आपके 20 एमपी थे और चुनाव के बाद जो है आप 2 रह गए। इसी अनुपात में उनको मिलेगा। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्यों में प्रवास कार्यक्रम 3 दिवसीय हो रहा था, लेकिन अब इसे घटाकर 1 दिन का कर दिया गया है। हालांकि अमित शाह पटना में कुछ ही घंटे रुकेंगे, लेकिन बिहार बीजेपी इतने कम वक्त में भी उनकी जनसभा का प्लान बनाने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। मिशन 2019 की तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी का फोकस सोशल मीडिया पर है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के इस चुनाव मोड को नकारात्मक मानती है। ये बैठक है बीजेपी की। बैठक में सोशल मीडिया और आईटी के एक्सपर्ट कार्यकर्ताओं और नेताओं को सोशल मीडिया के इस्तेमाल का गुर बता रहे हैं। बीजेपी ने तय किया कि बूथ स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पार्टी लोगों तक पहुंचने में कामयाब होगी। इसलिए बड़े पैमाने पर हम लोगों ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल का निर्णय पहले भी लिया है, अभी भी कर रहे हैं। नीचे तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं हम। इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाले हैं, बूथ तक को लोगों को जोड़ने वाले हैं।
हालांकि दूसरी पार्टियां भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन बीजेपी के आगे सबकी तैयारियां फीकी दिख रही हैं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी की सोशल मीडिया कैंपेन को नकारात्मक बताने से भी परहेज नहीं करती। बीजेपी के जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वो सिर्फ झूठ फैलाते हैं और कई बार तो अभद्र टिप्पणियां उनकी तरफ से आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया वार में भले ही बीजेपी सबसे आगे हो, लेकिन पर्सनल सोशल मीडिया में कैंपेन में बिहार में लालू प्रसाद सबसे आगे हैं। लेकिन बीजेपी की सक्रियता ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। रुजम पांडे, न्यूज़ 18, पटना। बिहार के स्कूलों में बच्चों को किताब मुहैया नहीं होना और न ही खाते में पैसे आने के मामले पर केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य सरकार और अधिकारियों के साथ साथ शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से खाते में पैसा देने का एग्रीमेंट किया था और अब जबकि बच्चों को किताबें नहीं मिली और न ही खाते में पैसे पहुंचे हैं, तो अब अधिकारियों और शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए। में कहीं ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को सीधे पैसा देने की बात किताब के एवज में करें, लेकिन बिहार की सरकार ने कहा कि अगर पैसा देने की अनुमति हमको मिल जाती है तो हम समय पर पुस्तक उपलब्ध करा देंगे। इनके आश्वासन पे भारत की सरकार ने एग्रीमेंट दिया, इनको सहमति इनकी बातों से हम लोगों ने दी और इनको अनुमति मिल गई कि ठीक है आप पैसा ही दीजिए, लेकिन हमारा मकसद है बच्चों को समय पर किताब मिल जाए। लेकिन अब तक अगर नहीं किताब मिल रही है तो इस सवाल का जवाब तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए।